बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़े से 3.2 का सवाल नंबर 5। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। इस तरह से दो क्या दिए हुए है, डायरे दिए हुए हैं और इस तरह से एक खत है जो उसे क्या कर रहा है, मस करते हुए जा रहा है। ये दोनों डायरे नुक्ता ई पर मस कर रहे हैं, इस तरह से दिया। तो सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। शक्ल 3.28 में, शक्ल 3.28 में मरकज ए और बी वाले दो डायरे हैं। मरकज ए और बी वाले क्या है, दो डायरे हैं जो एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते। जो दो दायरे एक दूसरे को मस करते हैं वो किस पर करते हैं, नुक्ता ई पर क्या करते हैं, मस करते हैं। ख़त एल इनका क्या है, मुश्तरक मुमास है। ख़त एल जो है वो क्या है, इनका मुश्तरक मुमास। इन्हें नुक्ता सी और डी पर क्या करता है, कट करता है। इन्हें नुक्ता सी और डी पर क्या करता है, मस करता है। अगर डायरों के निस्खुतर बिलतरतीब, अगर डायरों के निस्खुतर दिए हुआ है कितना है, बिलतरतीब 4 सम और 6 सम हो तो, बिलतरतीब 4 सम और 6 सम हो तो सी डी की लंबाई मालूम कीजिए। किसकी कीमत मालूम कीजिए बड़ा, वो सी डी की लंबाई क्या कीजिए, मालूम कीजिए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4 सम और 6 सम, मतलब हमारे पास जो सी ए यहाँ पर मिलावा नहीं है, हमें ये से मिलाना है। क्या ए सी को क्या करना है, मिलाना है। और फिर क्या करना है, सी बी को डी बी को क्या करना है, मिलाना है। फिर उसी तरह से ए बी को भी क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। ए बी को मिलाना है तो इस तरह से ऊपर मिल जाएगा। अब तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, ए ई बी आ जाएगा। इस तरह चलिए हम मिलाते हैं और डायरेक्ट आपको डायग्राम बताते हैं किस तरह से हमने मिलाया और उसे किस तरह से हम हल करेंगे। चलिए, तो इस तरह से हमें बस सवाल नंबर 5 दिया था। दोनों मरकज के दोनों डायरों के मरकज क्या है, ए बी है, जो एक दूसरे को ई नुक्ता ई पर क्या करते हैं, मस करते हैं। ख़त इनका क्या है, मुमास है। इन्हें सी और डी पर क्या करता है, मस करता है। और अगर दायरे का निस्ख होता है बिलतरतीब 4 सम और 6 सम हो तो खता सी डी मालूम कीजिए। हमें सी डी मालूम करना है। इस तरह से हमने मिलाए हुए हैं। हमारे पास सिर्फ इस तरह से कुछ पॉइंट दिए हुए थे, हमें मिलाना था। तो सी और ए को मिला दी हमने, सी और बी को मिला दी। लेकिन डी और बी कितना है, 6 सम है और सी और ए क्या है, 4 सम है। जब यहाँ पर 4 सम है, इसको हम इस तरह से आगे सीधा मिलाएंगे तो यहाँ ऊपर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या, उस नुक्ते का नाम एम दे दिए और ये इस तरह से ऐसे क्या हो जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। इस नुक्ते का नाम एम ई दे दिया हमने। यहाँ पर कितना है, 4 सम है और एक निस्ख उत्तर कितना है, एक कितना है बोला था उसने, 4 सम है और एक डायरे का निस्ख उत्तर 4 सम है और एक डायरे का निस्ख उत्तर 6 सम है। तो बड़े डायरे का निस्ख उत्तर 6 सम है और छोटे डायरे का निस्ख उत्तर कितना है, 4 है। इस तरह से हमने लिख दी। अब यहाँ पर देखिए किस तरह से बन गया, एक चौकोन व एक मुस्ततिल बन गया। मुस्ततिल बन गया तो ए सी क्या बन गया, ए सी डी एम बन गया। और यहाँ पर क्या बन गया, एक मुसल्लिस की तरह बन गया। क्या हो गया, ए एम बी, एक मुसल्लिस ही बन गया। और ये क्या हो रहा है, नुक्ता ए ई पर क्या कर रहा है, एक जैसा एक ही खत पर क्या है, वाक़। और नुक्ता ई क्या है, नुक्ता ई क्या है, दो दायरों को मस करने वाला नुकात है ई। तो चलिए अब देखेंगे हम इसे किस तरह से हल करते हैं। इस तरह से हमें क्या करना था, डायग्राम बनाना था। फिर हम लिखेंगे खता ए एम उमूद है किस पर, बी डी पर उमूद है। खता ए एम, जो ए एम है वो ए एम किस पर उमूद है, डी बी पर क्या है, उमूद है। मस करने वाले दायरों के मसले से ए डैश ई डैश बी, ए डैश ई डैश बी मस करने वाले दायरों का मसला। अब इसमें देखिए छोटे वाले दायरे का निस्ख उत्तर और बड़े वाले दायरे के निस्ख उत्तर देखिए। तो सी ए क्या है, सी ए लिखिए या ए सी लिखिए, कितना दिया हुआ है निस्ख उत्तर, 4 सम दिए हुआ है। और ए ई भी क्या है, छोटे दायरे का निस्ख उत्तर, तो ए ई भी कितना आ जाएगा, 4 सम आ जाएगा। यानी हमारे पास ए ई मसावी है ए सी, ये कितना आ जाएगा, 4 सम। अब ये तो हो गया था हमारे पास छोटे दायरे का निस्ख उत्तर। अब बड़े दायरे का निस्ख उत्तर क्या है, हमारे पास बी ई एक निस्ख उत्तर है और एक क्या है हमारे पास, बी डी एक निस्ख उत्तर है। बी डी कितना है, 6 सम है। बी ई भी कितना हो जाएगा, 6 सम हो जाएंगे। दायरे के जो निस्ख उत्तर रहते वो एक दूसरे के क्या रहते, मसावी रहते। एक रो, 2 रो, 4 रो, जितने भी दायरे में निस्ख उत्तर बनेंगे वो एक दूसरे के क्या होते हैं, मसावी होते हैं। तो हमने यहाँ लिखे कि बी ई मसावी है बी डी, ये कितना है, 6 सम है। ये चारों भी क्या है, एक ही दायरे की क्या है, निस्ख उत्तर है। ये दो एक दायरे के निस्ख उत्तर है और ये दो एक ही दायरे की क्या है, निस्ख उत्तर है। तो हमने यहाँ लिखे एक ही दायरे के निस्ख उत्तर है। ममास निस्ख उत्तर के मसले से जाविया सी और जाविया डी कितना है, 90 डिग्री के। ममास निस्ख उत्तर के मसले से जाविया
सी और जाविया डी कितने का है, 90 डिग्री का है। और इस तरह से हमारे पास इस तरह से एक मुस्ततिल नुमा बन जा रहा। क्या हो जा रहा, ए सी डी एम ले रहे, तो हम यहाँ क्या लेंगे, जाविया सी डी, जाविया सी, जाविया डी, जाविया एम और जाविया ए क्या है, ज़ौबतुल अज़ला के तमाम जावियों का मजमुआ कितना होता है, 360 होता है बोलकर लेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, मुस्ततिल ले लेंगे, ए सी एम डी, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखे कि जाविया सी और जाविया डी कितना है, 90 डिग्री का है। मुमास ने इसको तरके मसले से, तो वो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यानी कि हमने यहाँ लिए ए एम डी सी में जाविया सी, आप लिखना चाहे तो जाविया सी, जाविया डी, जाविया एम और जाविया ए इस तरह लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से बनाकर भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखे जाविया ए सी डी जमा जाविया सी डी एम जमा जाविया ए एम डी। किस तरह से लिखे हमने, जाविया ए सी डी किस तरह से लिख दिया हमने, जाविया ए सी डी, फिर लिखे हमने जाविया सी डी एम, फिर लिखे जाविया डी एम ए, फिर लिखे जाविया एम ए सी। इस तरह से हमने लिखी, या फिर सी ए एम भी लिख सकते। तो इस तरह जाविया यानी जाविया सी ए सी डी जमा जाविया सी डी एम जमा जाविया ए एम डी जमा जाविया सी ए एम मसावी है 360। ज़ौबतुल अज़ला के तमाम जावियों का मजमुआ 360 होता है। जाविया सी और जाविया डी हमने यहाँ देखी, जाविया सी और डी कितना है, 90 डिग्री का है। तो इस तरह हमने लिखे, जाविया सी कितना है, 90, जाविया डी भी कितना है, 90, और जाविया एम भी कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो जाविया ए मालूम कीजिए। तो जाविया ए मालूम करने का इसलिए एज इट इज़ लिखे, मसावी 360 के साथ। ये तीनों की जमा करें, 90 90 90 मतलब कितना होता है, 270 होता है। जमा जाविया सी एम एज इट इज़ मसावी 360 के 360। फिर जाविया सी ए एम मसावी है 360 के 60। फिर 270 जमा के मसावी एक साइड आ गए, तो मनफी के हो गए, मनफी के 270। तो 360 में से 270 गए, तो कितने बचते हैं, 90। यानी जाविया सी ए एम कितना आ गया, 90 आ गया। मतलब जाविया सी की वैल्यू 90 है, जाविया डी की वैल्यू 90 है, जाविया एम की भी वैल्यू 90 है, और जाविया ए की वैल्यू क्या है, 90 है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, ए सी डी एम क्या है, एक मुस्ततिल है। हमें यही बताना था कि जाविया ए सी डी एम क्या है, एक मुस्ततिल है। हमें ये साबित करना था, तो हमने इस तरह साबित करे इसे। तो हमने यहाँ पर लिखे कि ए एम डी सी क्या है, एक मुस्ततिल है। मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले एक दूसरे के क्या रहते, मसावी रहते, क्या रहते, मसावी रहते। तो देखिए मुस्ततिल के आमने सामने के मुकाबिल के ज़िले एक दूसरे के क्या रहते, मसावी रहते। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमने डी एम जो है हमारे पास, डी एम, ये जो डी एम है, डी एम किसके मसावी रहेगा, सी ए के मसावी रहेगा, सी डी किसके रहेगा, ए एम के रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिए हुआ है, जो डी एम है, तो डी एम और ए सी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मसावी है। तो मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले क्या थे, डी एम मसावी है ए सी, डी एम की और ए सी की वैल्यू कितनी थी, 4 सम, तो डी एम की भी कितनी आ जाएंगी, 4 सम। अब हमारे पास इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ था बी एम डी, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, बी एम डी दिया हुआ था। हमें तो पता चल गया कि पूरा हमारे पास क्या था, डी बी 6 सम था। अभी हम मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले सी ए से मसावी करें, तो हमारे पास डी एम कितना आ गया, 4 सम आ गया। अब हमें मालूम क्या करना है, इतना वाला ज़िला मालूम करना है, कौन सा, एम बी मालूम कर, बी एम मालूम करना है। तो बी एम मालूम करने के वास्ते हम ले रहे बी डैश एम डैश डी ले रहे, तो इसके हिसाब से हम एक ही खत पर क्या है, तीनों भी क्या है, वाक़े है, बी डैश एम डैश डी है। तो इस तरह से हमने लिखे बी डैश एम डैश डी। तो हमारे पास इस तरह से लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, बी डी मसावी है बी एम जमा एम डी, क्या लिखते हैं, बी एम जमा एम डी। तो बी एम जमा एम डी मसावी है, पूरा वाला खत लिखते हैं क्या है, एम बी डी। तो इस तरह से बी डी लिखी, इसमें हमने दी हुई कीमतें जो हमें मालूम हुई वो कीमतें रखी। तो बी एम का बी एम जमा एम डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। ये डी एम हो या एम डी हो, एक ही होता है, आगे पीछे लिखे तो लिख सकते हैं। तो एम डी कितना आ गया, 4 आ गया, और बी डी कितना था, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था 6 है बोलकर। तो बी एम का बी एम मसावी 6 के 6, ये जमा के 4 मसावी के साइड आ गए, क्या हो गए, मनफी के 4 हो गए। 6 में से 4 गए तो कितना बचता है, 2 बचता है। मतलब हमें पास बी एम कितना आ गया, 2 सम। अब उसी तरह से हमने क्या मालूम करें, ए एम डी मालूम करें। अब उसी तरह से हमें क्या मालूम करना है, ए ई बी मालूम करना है। अभी हमने मालूम करे थे बी एम डी मालूम करे थे, उसमें से बी एम की वैल्यू हमें पता चल गई। अब उसी तरह से हमें क्या करना है, ए डैश ई डैश बी मालूम करना है। ए ई
ए डैश ई डैश बी मालूम करना है। तो चलिए अब इसे भी क्या करते हैं, हम हल करते हैं। मालूम किसकी कीमत करना है, हमें ए बी की कीमत मालूम करना है। तो इस तरह से था वो ए डैश ई डैश बी था, तो ए बी पूरा वाला खत क्या है, ए बी मसावी है, क्या लिखते हैं, ए ई जमा ई बी, आधा आधा खत, ए ई जमा ई बी, तो ए बी मसावी है ए ई जमा ई बी। तो ए बी का ए बी एज इट इज, ए की वैल्यू 4, ई बी की वैल्यू कितनी आ गई 6, 4 में 6 मिला दो तो कितना हो जाता है 10 हो जाता है, यानी ए बी कितना आ गया हमारे पास 10 सम आ गया। अब हमें ए बी की कीमत क्या हो गई पता चल गई। अब हमें क्या मालूम हो गया, ए बी की कीमत मालूम हो गई 10 आ गई, बी एम की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें मालूम क्या करना है, ए एम मालूम करना है, क्योंकि इस साइड में देखिए मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले एक दूसरे के क्या होते हैं, मुतवाजी होते हैं। ना ही हमें सी डी मालूम है, ना ही हमें ए एम मालूम है। जिस तरह से हमने ए सी ए मालूम करे थे किसके मुसावी है, डी एम के, यानी सी ए की वैल्यू 4 थी तो डी एम की वैल्यू कितनी हो गई थी 4। अब उसी तरह से हमें ए एम मालूम करना है, तो ए एम मालूम हो जाएगा तो हम बता सकते हैं कि सी डी की वैल्यू भी उसकी क्या है, मसावी है, वही वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन हमें मालूम किसकी है, अभी ए बी की वैल्यू मालूम है, बी एम की वैल्यू मालूम है, ए एम की वैल्यू मालूम है कि नहीं मालूम है। तो हम यहाँ पर देखिए इस तरह से एक मुस्ततिल बन जा रहा, कौन सा, ए एम बी बन जा रहा है, या आप लिख सकते हैं बी एम, एक मुस्ततिल बन जा रहा। इसमें यहाँ पर हमें कौन सा वितर मालूम है, ए बी मालूम है, कायदा क्या है बी एम भी हमें मालूम है, लेकिन हमें ए एम मालूम है कि नहीं, हमें ए एम मालूम करना है। तो हम कौन से मसले से हल करेंगे इसे, फिसागोरस के मसले से इसे क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हमें ए एम मालूम हो जाएगा। चलिए इसे हल करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, मुसल्लिस ए एम बी में, मुसल्लिस ए एम बी में जाविया एम कितना है 90 का है, यानी जाविया ए एम बी मसावी 90 डिग्री है, उसमें एक 90 का है, जाविया एम 90 का है और उसमें 2 ज़िले की वैल्यू मालूम है। तो हम कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे, फिसागोरस के मसले की रूह से। फिसागोरस के मसले में क्या रहता है, वितर की दूसरी मसावी, कायदे की दूसरी जमा इत्तेफा की दूसरी। तो वितर क्या है हमारे पास, ए बी है, तो ए बी की दूसरी मसावी, फिर हमारे पास क्या है कायदा और इत्तेफाक क्या है, ए एम की दूसरी जमा बी एम की दूसरी है। तो ए बी की दूसरी, ए बी कितना आया हुआ है हमारे पास, ए बी कितना आया हुआ है 10 सम आया हुआ है, तो ए बी के 10 लिख दिया और यहाँ पर दूसरी दिया था इसलिए 10 की दूसरी, फिर ए एम की दूसरी एज इट इज जमा बी एम की वैल्यू हमने कितनी मालूम करे 2 सम, तो यहाँ पर बी एम की वैल्यू 2 लिखी, यहाँ पर दूसरी दिया था इसलिए हमने 2 की दूसरी लिखी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दी हुई कीमतें रखने पर। फिर ये 10 की दूसरी, 10 का मुरब्बा कितना है 100 है, मसावी ए एम की दूसरी एज इट इज और 2 का मुरब्बा कितना है 4 होता है। तो अब ये 100 के 100, 10 की दूसरी मतलब कितना आ गया 100 आ गया, मसावी एम की दूसरी एज इट इज जमा और 2 का मुरब्बा कितना आ गया 4 आ गया। 100 के 100 ये जमा के 4, मसावी की ये साइड आ गए तो मनफी के 4 हो गया, मसावी एम की दूसरी एज इट इज जहाँ है वहीं पर। अब यहाँ पर क्या है 100 में से 4 गए तो कितना होता है 96 होता है, लेकिन 96 किसका मुरब्बा है, किसका स्क्वायर रूट है, ये हमें स्क्वायर है, हमें ये पता है कि नहीं पता है। तो हमने क्या करे 16 छक्के कितना होता है 96 होता है, 16 छक्के कितना होता है 96 होता है, तो 16 छक्के कितना होता है 96 होता है। 16 किसका मुरब्बा है 4 का है, तो इसलिए हमने 4 की दूसरी लिखी, और 6 किसका मुरब्बा है नहीं पता है इसलिए हमने उसे क्या करे जज़र में 6 लिखे, ब्रैकेट की दूसरी, जज़र में 6 ब्रैकेट की दूसरी मतलब 6 ही होता है, तो 6 बोले तो हम क्या लिखेंगे जज़र में 6 ब्रैकेट की दूसरी। यहाँ पर भी दूसरी है, ये 16 का मतलब 4 की दूसरी 16 होता है इसलिए 4 की दूसरी लिखे। यहाँ पर 6 बोले तो क्या था जज़र में 6 की दूसरी होता है, तो हमने 4 की दूसरी जज़र में 6 की दूसरी लिखे। अब यहाँ पर भी दूसरी है, यहाँ पर भी दूसरी है, यहाँ पर भी दूसरी है, तो हम क्या लिखेंगे तरफ़ैन का जज़्ब मुरब्बा करने पर। तरफ़ैन का जज़्ब मुरब्बा करें तो ये तीनों पे यहाँ पर क्या दी हुई है दूसरी दी है, तो ये दूसरी क्या हो जाएंगी हट जाएंगी, तो क्या आ जाएगा ए एम मसावी है 4 ज़रब जज़र में 6 आ जाएगा। तो इसे हमने इस तरह से लिखे 4 जज़र में 6 सम है, तो ए एम मसावी 4 जज़र में 6 सम है। तो फिर हम लिखेंगे कि मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले क्या होते हैं मुतमासिल होते हैं। तो हमें ए एम क्या हो गया मालूम हो गया, मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले जैसा सी ए मुतवासी था, सी ए मसावी किसके था डी एम के था, उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि ए एम के मुकाबिल का ज़िला कौन सा है सी डी, क्योंकि मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले क्या होते हैं एक दूसरे के मसावी होते हैं, यानी ए एम किसके मसावी हो जाएगा सी डी के। तो हमें ए एम क्या मालूम हो गया 4 जज़र में 6 सम है, तो मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले क्या है सी डी मसावी है ए एम, तो सी डी का सी डी और ए एम की वैल्यू कितनी आ गई 4 जज़र में 6 सम, यानी सी डी और ए एम की वैल्यू कितनी आ गई 4 जज़र में 6 सम, और हमें मालूम क्या करना था सी डी मालूम करना था। तो लास्ट में हम लिखेंगे जवाब में सी डी की लंबाई 4 जज़र में 6 सम है। इस तरह से हमने क्या करे थे सवाल नंबर 5 पूरा हल कर दिए।
इस तरह से हमने सवाल नंबर 5 पूरा हल कर दिए। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सवाल नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छे से समझ में आया या ये आपको ये मशक़ सेट पूरी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।